बॉलीवुड में किस तरह की बिल्कुल बच्चों जैसी मूवीज बन रही, कॉप यूनिवर्स, हॉरर यूनिवर्स। अबे क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है। बच्चों जैसी हॉलीवुड की जैसी डायनासोर जैसी फिल्में ना, इन फिल्मों को तो यूं कुचल देंगी, कुछ भी नहीं है इनके सामने, हॉलीवुड की फिल्मों के सामने। तो जो भी जैसे भी लोग होंगे ना, जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज होंगे, उन सभी से मैं पर्सनली मिलूंगा और उनकी एक प्रॉपर टीम बनाऊंगा, जिससे कि वो हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवीज बना सकें। उन पर आइडियाज इस तरह से लिए जाएंगे कि जैसे वो आयरन मैन या हल्क या कुछ भी ऐसी मूवीज बनाए ना, उन्होंने वैसे तो मैक्सिमम सारे कैरेक्टर्स कवर कर लिए हैं। सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं एक दूसरी न्यूज के बारे में बात करूंगा, जो कि आपने कुछ टाइम पहले पढ़ी होगी कि करण जौहर को अपने धर्मा प्रोडक्शन की 50% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन था कि जो उसकी प्रोडक्शन है, उसकी पिछले 2 साल में 3 साल में 10-15 फिल्में रिलीज हुई। उनमें से सिर्फ एक दो ही सुपर डुपर हिट हुई, बाकी या तो सेमी हिट, एवरेज हिट रही या डिजास्टर फ्लॉप रही। तो उन सब के पीछे क्या रीजन था? सबसे पहला, अगर आपने उसके पास इंटरव्यू सुने होंगे, जिसमें कि लोग कहते थे कि ये हमेशा नेपोटिज्म को सपोर्ट करता है, ये है वो है, और ये भी बड़े खुल के एक्सेप्ट करता था, हाँ मैं तो करता हूँ और करूंगा, करता रहूंगा। जिसमें कि डेफिनेटली उसने कई बॉलीवुड स्टार्स के सन और डॉटर्स को लॉन्च किया, जो कि फिल्में हिट भी रही होंगी, नहीं भी रही होंगी तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसने किया। उसके बाद भी उसने काफी बॉलीवुड स्टार्स के सन डॉटर्स को लेकर फिल्में बनाई होंगी, जो कि डेफिनेटली फ्लॉप रही होंगी। अब एग्जैक्टली क्या क्या फिल्में, कौन कौन सी फिल्में थी, उसमें कौन से बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे थे नहीं थे, उसके बारे में मैं अभी डीपली नहीं जाऊंगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान गलत काम करने के बावजूद भी सीना तान कर बोलता है, हाँ मैं तो करूंगा, बोलो क्या कर लोगे? होता है ना लोगों का, जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड आप समझ सकते हैं मैं किससे रिलेटेड बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को समझाया जाए कि आप जितना सीना चौड़ा करके बोलते हैं ना, गलत के साथ खड़े होके कि हाँ मैं तो करूंगा, तो आप देखिए भविष्य में आपका क्या हाल हुआ। तो ऐसे ही अगर आप सही इंसान होगे, अगर सीना तान के बोलेंगे ना, और मैं कहता हूँ अगर आपके साथ तब भी कोई गलत काम होता है ना, तो आपको हमेशा दूसरे लोग सपोर्ट करने वाले रहेंगे। लेकिन ऐसे केस में आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो उस केस में सबसे पहले तो ऐसे लोगों को समझा जाएगा, जो भी नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं वो ना करे, हर एक को मौका मिले। अब दूसरी बात यह है कि अब आप कहना चाह रहे होंगे कि इस देश में इतने लोग हैं, इतने मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, टैलेंट एस्पिरेंट एक्टर्स हैं जो भी है, तो उन सबको कैसे मौका दिया जा सकता है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इस केस में मैं क्या करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि और लोगों को करना चाहिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अगर मुकेश अंबानी हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, तो जैसे मैंने बताया, हर एक डिस्ट्रिक्ट के सोसाइटीज वाइज पहुंचा जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो जहां पर जैसे भी लोग मिलेंगे ना, जिन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट होगा, डेफिनेटली बहुत है, तो जो भी कोषाध्यक्ष होंगे, जो भी अमीर इंसान होंगे, जिनके भी पास पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन सबको बोला जाएगा आपके पास जो भी ऐसे टैलेंट्स आ रहे हैं ना, चाहे वो एक्टिंग करने वाला हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का काम करने वाला हो, आप उन सबकी एक टीम बनाइए। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकता हूँ ना, तो मैं कैमरा कैसे पकड़ूंगा? तो कैमरा पकड़ने वाला होना चाहिए, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने वाला होना चाहिए। तो उन सब लोगों की एक टीम बना के उन्हें वो काम प्रोवाइड करवाया जाए कि आप सब मिलके एक दिशा में प्रयास करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनको बोला जाए कि आप साथ में लगे रहिए। और इस तरह से हर एक राज्य और हर एक शहर में जैसे भी जो भी लोग नॉर्मल आता होगा, जिन पे ज्यादा टैलेंट नहीं लगता होगा, उन्हें कहीं ना कहीं एक दिशा में लगाया जाएगा, जिसके बदले उन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा भी दिया जाएगा एज ए मोटिवेशन, जिसमें कि 5,000 रुपये पर बंदा दिया जा सकता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे कि एक मोटिवेशन बना जाएगा। तो ये तो हो गया रो टैलेंट। और कई लोग होते हैं जिनमें इतना टैलेंट होता है, इतना टैलेंट होता है कि उन्हें मौका नहीं मिल पाता। तो ऐसे जो भी टैलेंट हो गए ना, जैसे कि सबसे पहले एक्टर की तो मैं बाद में बात करूंगा। मान लीजिए किसी पे कोई क्रिएटिव आइडियाज है, जैसे कि हम आज के टाइम में देखते हैं बॉलीवुड में किस तरह की बिल्कुल बच्चों जैसी मूवीज बन रही, कॉप यूनिवर्स, हॉरर यूनिवर्स। अबे क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है। बच्चों जैसी हॉलीवुड की जैसी डायनासोर जैसी फिल्में ना, इन फिल्मों को तो यूं कुचल देगी, कुछ भी नहीं है इनके सामने, हॉलीवुड की फिल्मों के सामने। तो जो भी जैसे भी लोग होंगे ना, जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज होंगे, उन सभी से मैं पर्सनली मिलूंगा और उनकी एक प्रॉपर टीम बनाऊंगा, जिससे कि वो हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवीज बना सकें। उन पर आइडियाज इस तरह से लिए जाएंगे कि जैसे वो आयरन मैन या हल्क या कुछ भी ऐसी मूवीज बनाए ना, उन्होंने वैसे तो मैक्सिमम सारे कैरेक्टर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन जो मुझे लगता है एक आध कैरेक्टर रह गए हैं, उन कैरेक्टर्स पे मैं मूवी बनाऊंगा और कुछ नए नए आइडिया सोचूंगा। कोई नया सुपर हीरो किस तरह का बन सकता है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड में क्रिश मूवी बनी थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने कोशिश अच्छी करी। लेकिन जो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बिल्कुल सही में मानी हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है ना, उन्होंने कोशिश अच्छी की। और एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा, उन्होंने इस लेवल की मूवी बनाई कि हाँ वो
धरती के बिल्कुल आखिरी वायुमंडल में पहुंचने का तो दम रखती है, लेकिन उसे पार करने का दम नहीं रखती। उसे पार करके वो अंतरिक्ष में निकलने का दम नहीं रखती वो मूवी। तो ऐसी मूवी बनानी है जो कि रॉकेट की स्पीड से जाए और पूरे आसमान को चीरते हुए वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए। और बॉलीवुड की जो मूवीज है उन्हें तो छोड़ो, हॉलीवुड की जो जो मूवीज कमा रही है उनके रिकॉर्ड तोड़ दें। आज के टाइम में हम 1,000 2,000 करोड़ रुपए कमा के खुश होते हैं। 500 करोड़ की मूवी बना के मेरे को ऐसी मूवीज बनानी है जो कि 5-6 हज़ार करोड़ जाके कमाए और लोगों को दिखे कि हाँ, ये कुछ अब बॉलीवुड पहुंचा ऊपर लेवल पर। आज के टाइम में हम साउथ इंडस्ट्री से आगे नहीं निकल पा रहे, हम हॉलीवुड से तो क्या आगे निकलेंगे भाई। तो मुझे ऐसी मूवीज बनानी है, ऐसे जो भी क्रिएटिव लोग होंगे ना उन सभी की टीम बनाऊंगा, चाहे वो शहर वाइज हो चाहे वो पूरे देश वाइज, जितना भी टैलेंट होगा ना उन सबको साथ में लेकर जो भी आइडियाज होंगे। मेरे पास बहुत आइडियाज है, लेकिन वो ये ना कहाँ से किसे मतलब किससे बोलूं मैं, कोई सुनने को राजी नहीं, सब अपने आप को भगवान समझ के बैठे हैं। अरे भाई क्यों रिप्लाई करे, अगर हमने रिप्लाई कर दिया ये तो बंदा खुश हो जाएगा। अरे किस बात का अपने आप को भगवान मानते हो, तुम्हें भी वही समस्या है जो हमें है। हमें चलो छोटी समस्या है, तुम्हें ज्यादा बड़ी समस्या है। तुम्हें तो लोगों से धमकी मिलती है, पैसा दो, एक्सटॉर्शन मनी दो, वरना तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किस बात के भगवान बन रहे हो तुम अपने आप को। अबे भगवान बनना छोड़ो, इंसान समझो अपने आप को, तभी तुम आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो वो सब चीजें खत्म करके लोगों को, जो भी जितने भी क्रिएटिव आइडियाज होंगे ना उन सभी को सुना जाएगा और उनके साथ मिलके उन पर काम किया जाएगा जितना जल्दी हो सके। तो सबसे पहला मोटिव मेरा ये है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है मुझे। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि लोगों की समस्याएं खत्म हो, मैं अपने देश को हर एक इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर पहुंचाना चाहता हूँ। और हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड लाइन या फिल्म इंडस्ट्री लाइन, जो सीरियल इंडस्ट्री जो भी होती है, वहां पे लोगों को 12-12 घंटे काम करना होता है, फिर भी उन्हें उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। तो उस केस में भी लोगों को बोला जाएगा, जो भी प्रोडक्शन हाउस हो गए, कि 8-9 घंटे से ज्यादा काम ना हो। और अगर काम होता है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया जाएगा वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक एग्जांपल सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं खुद अपना प्रोडक्शन हाउस चलाऊंगा तो लोगों को सिर्फ 8-9 घंटे की शिफ्ट में काम करवाऊंगा, जिससे कि डेफिनेटली जब दूसरे लोग देखेंगे तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी कि हमें भी 8-9 घंटे ही काम करना है। और उन्हें समझाऊंगा कि हाँ, कम से कम समय में काम करके भी आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत देखा है शूट पे लोग ऐसे ही खाली समय बिता रहे होते हैं। एक्टर्स की छोड़ो, एक्टर्स को नहीं बोला जाएगा, लेकिन जो स्पॉट बॉय वगैरह जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जिन्हें इतना फेम नहीं मिलता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्हें 8-9 घंटे की शिफ्ट में काम करवाया जाए। बाकी डायरेक्टर एक्टर जितने घंटे काम करना है करो, मरो तुम, मुझे क्या करना है। लेकिन जो लोग हैं जिन्हें नॉर्मल सैलरी पे ही काम चलाना पड़ता है अपने घर का, उन सभी को फैसिलिटी दी जाएंगी। और दूसरी भी इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ जहां पर हम देखते हैं 2400 घंटे काम होता है। एक एक एना नाम की लड़की थी, वो सीए बनी थी, 4 महीने में उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना वर्क प्रेशर था कि वो कभी किसी काम को मना ही नहीं करती थी। नई थी, न्यू कमर थी, सभी लोग उस पर प्रेशर डालते थे काम का। तो ऐसे लोगों को भी कैसे सबक सिखाया जाएगा? मैं अपनी इंडस्ट्री उसी में चलाऊंगा, उसमें ही 8 से 9 घंटे की जॉब प्रोवाइड करूंगा और उससे लोगों को सबक सिखाऊंगा कि हाँ देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कम समय तक काम करने से भी। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा समय तक काम करेंगे तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो तो उल्टा घट जाएगी, क्योंकि लोगों में टेंशन बढ़ेगी। तो कैसे वो काम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे एफिशिएंट तरीके से। और भाविक अग्रवाल जो कि ओला का फाउंडर है, कुछ भी कह सकते हैं, स्कूटर्स की मतलब ऐसी है, वो कहता है कि मैं दिन में 20 घंटे काम करता हूँ। तो 20 घंटे काम करता है तो भाई तू इंटरव्यू, खाना पीना, नहाना धोना, कब नंगा नहाएगा, कब निचोड़ेगा, कब काम करता है वो सब, तो 4 घंटे में सब कुछ कर लेता है। इतना फ्रेश तो तू वैसे भी ना लगता, तो 20 घंटे डेली काम करता होता। तो ऐसे लोग जो ज्यादा वर्क मतलब वर्क आवर्स को बढ़ावा देते हैं ना, उन सभी लोगों को समझाया जाएगा कि आप जो सोचते हैं ना ये सब गलत है। और हो सकेगा तो डेफिनेटली आप वहां से काम छोड़िए, आपको वहां पे काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करते होंगे उन सभी को अपने पास बुलाऊंगा। मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज खोल दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं देखियो, मैं पूरी दुनिया पे, मैं पूरे देश पे राज नहीं करना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी काम का क्रेडिट लेना चाहे ले ले, लेकिन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं बस और बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी आज के लिए हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सो अमृत त्वाय कल्पते। अर्थात, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सारांश, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है
और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी समस्याएं अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन समस्याओं को भी खत्म करना जरूरी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे की समस्याओं के बारे में जानते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।